हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सल एंड कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स। पहले हम इसकी पिक्चर्स में आपको दिखाती हूँ। मैंने पिक्चर्स दो जो हैं वो डाउनलोड करके रखी हैं आपके लिए। ये दो तरह के पैटर्न्स होते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स में, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया था सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स, एक है मल्टी कैंडल स्टिक पैटर्न्स। इनके अंदर भी जो है ना दो तरह के आगे से पैटर्न्स होते हैं। एक होते हैं रिवर्सल पैटर्न्स जो कि ट्रेंड को रिवर्स करते हैं। रिवर्सल मतलब रिवर्स से वर्ड निकला है तो रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स के कंटिन्यू से ये वर्ड शुरू हुआ है तो मतलब कि अब ये ट्रेंड जो अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो ये इस तरह के पैटर्न्स बने तो दैट मीन्स कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, रिवर्सल नहीं हो रहा। तो रिवर्सल पैटर्न में हैमर आ जाता है इन्वर्टेड। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें ताकि आपके लिए ये टॉप 20 कैंडल स्टिक पैटर्न्स मैंने ढूंढे हैं तो ये आपके लिए आसानी हो। हैमर आ जाता है, इन्वर्टेड हैमर आ जाता है, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, बुलिश इनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, डोजी, पार्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर, पार्सिंग लाइन अगेन। ये दो तरह की इन्होंने दी हुई है। डार्क क्लाउड कवर भी दो तरह के इन्होंने दिए हुए हैं। अब कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स में देख लें, ये एक राइजिंग 3 मेथड्स, मारूबुजू जिसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है और विक्स बहुत कभी कभी तो होती ही नहीं है, स्पिनिंग टॉप, 3 वाइट सोल्जर्स, 3 ब्लैक क्रोज, अपसाइड गैप, डाउनसाइड गैप, सेपरेशन लाइंस, डोजी स्टार। तो ये आपने इनको देख लेना। एक और मैंने की हुई थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ, उसमें ज़्यादा है। ये मैं एआई ने जनरेट करके दी थी तो इसमें बहुत ही लिमिटेड से हैं। रिवर्सल पैटर्न हैमर, बुलिश इनगल्फिंग एंड मॉर्निंग स्टार। कॉन्टिन्यूशन पैटर्न्स राइजिंग 3 मेथड्स, बुलिश फ्लैग एंड बुलिश पेनेंट। इनको आगे जाके हम बाकायदा इसको देखते हैं एज यूजुअल। इसकी डेफिनेशन सारी देखते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं क्या है। Candlestick patterns are a powerful part of technical analysis because they give insights into market psychology, the battle between buyers and bulls, buyers and sellers, bulls and bears. Two major categories of patterns traders often focus are reversal patterns and continuation patterns. तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं ये बुल्स और बायर्स की जो एक डोमिनेशन है ना उसको बड़ा ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें दो तरह के हैं, रिवर्सल पैटर्न्स और कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स। पहले हम रिवर्सल पैटर्न्स को देखेंगे। ये दो तरह के होते हैं, एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। पहले हम देख लेते हैं हैमर। ये आप देख लीजिएगा, मैं स्लोली स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। ये इनको अब इसको क्या ही हैमर को क्या ही डिफाइन करना है कि उसकी कितनी वीक है कि ये आप पिक्चर से अंदाज़ा लगा लें। बुलिश इनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, 3 कैंडल। मॉर्निंग स्टार के अंदर भी 3 कैंडल पैटर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 लार्ज बेरिश कैंडल, नंबर 2 स्मॉल इंडिसिजन कैंडल, डोजी हो सकती है, स्पिनिंग टॉप हो सकती है। नंबर 3 स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोजिंग वेल इनटू द फर्स्ट कैंडल्स बॉडी। पार्सिंग पैटर्न आफ्टर अ बेरिश कैंडल अ बुलिश कैंडल क्लोजेज अबव 50%। ये देख लीजिएगा सारे। ये कैंडल की डेफिनेशन नीचे दी हुई है, इसको समझाने का फ़ायदा को नहीं, ये चार्ट्स पे यहाँ पिक्चर से सही समझ आती है। और आपको बीच में एक और प्रो टिप दे रही हूँ, आप अगर कैंडल स्टिक पैटर्न्स में मास्टरी चाहते हैं तो आप इसके कलर्ड प्रिंट्स निकलवा के रख लें पिक्चर्स के, गूगल से ले लें, आप पिंटरेस्ट से ले लें, आपको हर तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न्स का चार्ट मिल जाएगा। बुलिश, बेरिश, रिवर्सल, कॉन्टिन्यूएशन, हर तरह के बाय सेल सिग्नल वाले। तो आपने उसको लेके प्रिंट निकलवा के जहाँ पे आपका ट्रेडिंग सेटअप बना हुआ है या जहाँ पे आप बैठ के स्टडी वगैरह करते हैं, अगर आप स्टूडेंट तो वहाँ पे आप उनको ना वॉल पे उसको स्टिक कर दें। आप डेली उनको देखा करें, आपकी आई साइट बड़ी स्ट्रांग होगी और आप चार्ट पे ऐसे चुटकी से विद इन सेकेंड्स उन पैटर्न्स को पहचान लेंगे। आगे आ जाता है बेरिश रिवर्सल पैटर्न। ये बुलिश के बाद बेरिश रिवर्सल पैटर्न, इसमें शूटिंग स्टार आ जाता है, बेरिश इनगल्फिंग आ जाता है। इवनिंग स्टार में अगेन 3 तरह के हैं, लार्ज बुलिश कैंडल, स्मॉल इंडिसिजन कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। आगे डार्क क्लाउड कवर आ जाता है इसमें। अब की आइडिया ये है कि आपने हमेशा इन पैटर्न्स को वहाँ पे वैल्यू देनी है, वहाँ पे इनको ख़ास इंपॉर्टेंस देनी है और ये जहाँ मर्जी बनती रहे, जहाँ पे कोई की एरिया है
स्पेसिफिक डिमांड या सप्लाई का एरिया है, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, कोई इंडिकेटर है जो रिवर्सल दे रहा है आपको, तो वहाँ पे आपने इन कैंडल्स को देखना है। मीनवाइल इन द चार्ट ये तो बनती रहती हैं, रिपीटेडली बनती रहती हैं, तो आप इतना खपने की ज़रूरत नहीं है। आपने इनको की लेवल्स पे जाके सिर्फ ऑब्जर्व करना है, या आपकी एक प्लस कन्फर्मेशन हो जाती है। कभी भी आपने कैंडल स्टिक्स पे अकेले आपने ट्रेड नहीं लेनी। मैं तो देखती भी नहीं हूँ कैंडल्स को, ये तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए प्लेलिस्ट शेयर कर रही हूँ मैं। कॉन्टिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न्स, आपने पहले रिवर्सल हमने देखे, अब हम कॉन्टिन्यूएशन को देखते हैं। इसमें आ जाते हैं कि ये जो कॉन्टिन्यू ट्रेंड को रखता है कंसोलिडेशन एरिया के बाद या फिर एक खास ब्रेकआउट के बाद, तो यहाँ कोई मार्केट अगर रेस्ट ले रही है, पॉज लिया हुआ है मार्केट ने, उसके बाद कंटिन्यू समझ नहीं आती मार्केट रिवर्सल लेगी या कंटिन्यू करेगी, तो वहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करते हैं। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स इन अप ट्रेंड, इसमें राइजिंग 3 मेथड्स आ जाते हैं। अ बिग बुलिश कैंडल फॉलोड बाय 3 to 4 स्मॉल बेरिश कैंडल्स इनसाइड इट्स रेंज। अब ये देख लीजिएगा, सारा बुलिश फ्लैग बनता है। बुलिश फ्लैग का सबको ही पता होगा, आगे जाके चार्ट पैटर्न्स पे जब हम बात करेंगे इस प्लेलिस्ट के बाद, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बाद चार्ट पैटर्न्स पे बात आएगी, उसमें आपको बुलिश फ्लैग की मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगी। बेरिश पेनेंट पे भी एक वीडियो बनेगी, ये भी जो है एक चार्ट पैटर्न है। बेरिश कंटिन्यू पैटर्न्स आ जाते हैं आगे इन डाउन ट्रेंड में, इसमें भी फॉलोइंग 3 मेथड्स हैं। ये देख लीजिएगा, बेरिश फ्लैग है, बेरिश पेनेंट है, लार्ज बेरिश कैंडल है, तो इनको भी आपने सेम वही की आइडिया, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम की स्पाइक्स के साथ, ब्रेकआउट्स के साथ, इसको आपने मल्टीपल कन्फर्मेशंस के साथ यूज़ करना होता है। डिफरेंस बिटवीन रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, रिवर्सल सिग्नल्स अ ट्रेंड चेंज, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड बनने वाला है। कंटिन्यूएशन ये सिग्नल देता है कि सेम ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। प्रो टिप्स फॉर ट्रेडर्स, always confirm patterns with volume, trend lines and support and resistance levels. Never rely on a single candlestick pattern in isolation. Combine them with broader technical analysis. पता क्या होता है ट्रेडिंग में ये होता है कि आप एक चीज़ पे स्टक क्यों नहीं रह सकते। इसलिए नहीं रह सकते कि आपकी एक चीज़ फेल हो रही है तो हो सकता है दूसरी चीज़ वर्क कर रही हो, एक चीज़ वर्क कर रही है तो हो सकता है दूसरी चीज़ वहाँ पे जाके रिजेक्शन दे रही हो। तो दैट्स वाई आपको जहाँ पे मल्टीपल कन्फर्मेशंस मिलें आपने वहाँ पे लेनी होती है। अब यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर लगाया हुआ, ये देखिए शूटिंग स्टार का बता रहा है, ये BTC का 1 मंथ का चार्ट है। जैसे जैसे ये छोटे टाइम फ्रेम पे जाएगा ये मैसी होता जाएगा, ये और ज़्यादा सिग्नल्स देता जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेरिश और बुलिश इसके जो है ना कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि उनके फ्री इंडिकेटर्स कौन से हैं रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के। ठीक है, कि आप कौन सा इंडिकेटर आपको बताएगा कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बेस पे। ठीक है, कैंडल्स स्पेसिफिकली इस वक्त हम कैंडल्स की बात कर रहे हैं, वैसे तो हज़ारों रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न इसके हैं इंडिकेटर्स, लेकिन हम स्पेसिफिकली उन इंडिकेटर्स को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि बेरिश और बुलिश आपको रिवर्सल और इसके अलावा कंटिन्यूएशन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे या आपको इंडिकेट करेंगे। तो ये देखें, अब वीकली का चार्ट मैंने ओपन किया, इसमें और ज़्यादा जो है मैस से मुराद ये कि ज़्यादा सिग्नल्स, ज़्यादा मैस। तो ये देखें 1 2 3 4 इसने बता दिया हमें कि अब देखो ट्रेंड तुम्हारा जो है ना वो रिवर्स होने लगा है। डेली पे जाते हैं, डेली पे शायद हमें कोई नीचे से भी मिल जाए। ये देखें, ये इन्वर्टेड हैमर बना हुआ, ये नीचे वाला भी मिल गया, ये ऊपर वाला रेड, नीचे से ये ग्रीन है, ये इन्वर्टेड हैमर। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ज़्यादा जो इंडिकेटर्स है ना वो शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर को कवर करते हैं, या स्लाइटली स्पिनिंग टॉप, या एक उसको डोजी को कह लें। ये इन चार को देख लिया करें आप, ज़्यादा देखें। ये इन्वर्टेड हैमर बनता है मार्केट ऊपर, शूटिंग स्टार बनता है तो मार्केट जो है वो नीचे। तो ये आप देख लीजिएगा, इस पर अपनी आई साइट को स्ट्रॉन्ग करें। उम्मीद है कि आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।